नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन संस्कृत स्तोत्र ललिता सहस्रनाम को समझने की कोशिश करेंगे। ये 1000 नामों का एक ऐसा भजन है जो परमात्मा का वर्णन करने की एक कमाल की कोशिश है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे अनंत को, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, उसे सीमित शब्दों में समेटने की कोशिश की गई है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कोई उस चीज का वर्णन कैसे कर सकता है जो अनंत है, जो असीम है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं? उसे आखिर शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? हजारों साल पहले एक प्राचीन संस्कृत कविता ने इसका जवाब देने की कोशिश की, और वो भी 1000 अलग अलग नामों के साथ। ये एक ऐसा सफर है जो हमें रूप की सुंदरता से लेकर चेतना के उस निराकार स्वरूप तक ले जाता है जिसका कोई आकार नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं ललिता सहस्रनाम की। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि दिव्यता पर, उस डिवाइन पर लिखी गई एक बहुत ही शानदार कविता भी है। तो ये ललिता सहस्रनाम है क्या? असल में ये ब्रह्मांड पुराण का एक हिस्सा है, एक पवित्र हिंदू भजन। इसमें देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का वर्णन करने वाले 1000 संस्कृत नाम हैं, जो उनके अलग अलग रूपों और पहलुओं को दिखाते हैं। यूं समझिए कि ये 1000 तरीकों से दिव्यता को देखने की एक कोशिश है। हमारा ये सफ़र देवी के एक बहुत ही भव्य और सजीव चित्र के साथ शुरू होता है। ये भजन सबसे पहले उनके भौतिक स्वरूप का, उनकी फिजिकल फॉर्म का एक ऐसा चित्र खींचता है जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर वर्णन से, जिसमें उनके माथे की तुलना अष्टमी के चमकते चांद से की गई है। इसे कहा गया है अष्टमी चंद्र विभ्राज। हर नाम अपने आप में एक तस्वीर बना देता है। और उनकी आंखों का वर्णन देखिए, और भी कमाल का है। उनके सुंदर चेहरे की नदी में तैरती मछलियों की तरह। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई वर्णन नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कल्पना है, एक ऐसी तस्वीर जो शब्दों में सांस ले रही है। पर उनकी सुंदरता सिर्फ स्थिर नहीं है, उसका असर भी है। एक नाम कहता है कि उनकी कोमल मुस्कान की चमक महान देवता कामेश के मन को भी मोह लेती है। ये दिव्यता की एक एक्टिव पावर को दिखाता है। और ये सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है, ये वर्णन हमारी दूसरी इंद्रियों को भी जगाता है। जरा सोचिए, एक नाम कहता है कि उनकी सांस सभी दिशाओं से कपूर की खुशबू को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो शारीरिक विशेषताएं हैं, ये सिर्फ सजावटी नहीं है। हर एक चीज एक गहरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत, एक दिव्य गुण या एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट का प्रतीक है। ये भौतिक रूप हमें उन अमूर्त विचारों को समझने का एक दरवाजा देता है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक स्थिर सुंदरता से हम एक गतिशील एक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये भजन देवी को एक शक्तिशाली योद्धा रानी के रूप में दिखाता है। ये भजन एक महान युद्ध का भी जिक्र करता है, दिव्य शक्तियों और राक्षस भंडासुर के बीच एक लड़ाई। यहाँ भंडासुर अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध का भी रूपक है। और ये युद्ध कई हिस्सों में हमारे सामने आता है। पहला, वो देवताओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रकट होती हैं। फिर वो शक्तियों की एक सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद वो भंडासुर की सेना के विनाश पर खुश होती हैं। और आखिर में वो एक दिव्य अस्त्र से उस राक्षस और उसके शहर को जलाकर राख कर देती हैं। ये एक पूरी महाकाव्य गाथा है जो सिर्फ कुछ नामों में ही कह दी गई है। तो चलिए अब बाहरी ब्रह्मांडीय युद्ध के मैदान से हटकर अपने अंदर की दुनिया की ओर चलते हैं। ये भजन हमें दिखाता है कि वही दिव्यता, वही शक्ति मानव शरीर के अंदर भी मौजूद है। ये हमें कुंडलिनी के रहस्यमयी दुनिया से मिलवाता है। भजन में इसका वर्णन है, महाशक्ति कुंडलिनी बिसा तंतु तनियसी। इसका मतलब है वो महान शक्ति जो कमल के डंठल के रेशे जितनी सूक्ष्म है। ये हमारे अंदर सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। और ये ऊर्जा शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के जरिए ऊपर की ओर उठती है। भजन इस यात्रा के हर पड़ाव को बताता है। वो मूलाधार चक्र में रहती हैं, फिर मणिपुर चक्र तक उठती हैं, फिर आज्ञा चक्र के अंदर मौजूद होती हैं, और आखिर में सिर पर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल तक पहुंचती हैं। ये दिव्यता का एक आंतरिक नक्शा है। और अब हम इस सफर के सबसे ऊंचे, सबसे दार्शनिक पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से परे जाकर दिव्यता के अंतिम निराकार स्वरूप की ओर बढ़ते हैं।
सोचिए 1000 वर्णनों के बाद ये भजन आखिर में हमें कहाँ ले जाता है। ये हमें हर विशेषता, हर गुण से आगे ले जाकर समाप्त होता है। इसने हमें रूप की सुंदरता दिखाई, युद्ध की शक्ति दिखाई, आंतरिक ऊर्जा की यात्रा दिखाई, और अब ये हमें उन सब से परे ले जा रहा है। वो है निराकार, यानी रूपहीन, जिसका कोई रूप नहीं। पहले की गई इतनी सारी छवियों के बाद ये शब्द कितना शक्तिशाली लगता है ना। वो है निर्लेपा, यानी निष्कलंक या बेदाग। इसका मतलब है कि वो दुनिया की हर चीज में होते हुए भी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी बेदाग रहता है। और अंत में वो है नित्या, यानी शाश्वत, जो हमेशा है। वो समय और स्थान से परे हैं, हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। ये उस परम सत्य का सार है जिसकी ओर ये पूरा भजन हमें ले जा रहा था। तो रूप से शुरू होकर युद्ध और आंतरिक ऊर्जा से गुजरते हुए हम आखिरकार निराकार तक पहुंचते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक नाम एक तस्वीर बना सकता है, तो 1000 नाम क्या कुछ जाहिर कर सकते हैं? शायद वो पूरे ब्रह्म